Hello बच्चों, let's read this question. The question says, among the following given compounds, which one would have the lowest value of hydrolysis constant? तो सबसे पहले key concept of this question is hydrolysis constant, ठीक है, which is KH. अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है AlCl3. सबसे पहले हमें गिवन है AlCl3. अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा. यहाँ पे आयंस मिलते हैं Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव. ठीक है. अब उसके बाद क्या है, जो ये Al3 पॉजिटिव है ये क्या है, हमारा आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड है. आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या कराएगा, टेंड टू हाइड्रोलाइज मोर. क्या क्या कराएगा, ज्यादा हाइड्रोलाइज कराएगा. ठीक है. तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जब Al रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, जब Al जो हमारा है Al3 पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें क्या देगा, AlOH थ्राइस. क्या देगा, AlOH थ्राइस. और क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, रिलीज करेगा H पॉजिटिव आयंस. रिलीज H पॉजिटिव आयंस. और जो हमारा KH होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे H पॉजिटिव आयंस की. ठीक है. अब उसके बाद हमारा क्या है, CuSO4. अब हमारा सेकंड क्या है, CuSO4. CuSO4 की क्या रिएक्शन होगी, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव. ठीक है. जब इसकी ये रिएक्शन होगी तो अब हमारे पास ये जो SO4 नेगेटिव है, तो हमारे पास ये SO4 नेगेटिव है, ये क्या है, एनायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड. एनायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है. अब ये एनायन है तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, डू नॉट हाइड्रोलाइज. ठीक है. बिकॉज ये क्या है, वीक बेस है. ये क्या है, वीक बेस है. तो ये क्या करेगा, ये तो बहुत लेस प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव. लेस H पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस. तो यहाँ से क्या होगा, KH क्या होगा, इसका लो होगा. ठीक है. यहाँ से हम क्या पता चल गया, इसका KH क्या है, लो है. अब उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वन. थर्ड वन हमें क्या गिवन है, NH4Cl. तो हमारे पास जब NH4Cl है तो उसमें हमारे पास क्या है, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ठीक है. तब जो हमारे पास यहाँ पे NH4 पॉजिटिव है, क्या ये तो क्या है, केटायन फ्रॉम वीक बेस. केटायन फ्रॉम वीक बेस. हमारा क्या है, केटायन है वीक बेस से. तो अब हमारे पास क्या है, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, लेकिन कंपेयर करेगा लेस किससे, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड से. हाइड्रोलाइज लेस एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड. एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है. क्योंकि हमारा क्या है, वीक एसिड्स में से है, वीक एसिड है ये. ठीक है. केटायन फ्रॉम वीक एसिड है तो लेस हाइड्रोलाइज करेगा. तो ये क्या, फिर उसके बाद क्या होगा, तो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा H आयंस मॉडरेटली. बहुत कम करेगा लेकिन करेगा. ठीक है. अब उसके बाद हमारे पास क्या है, CH3COON है. अब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव. अब हम अगर देखें, जो हमारा ये CH3COO नेगेटिव है, ये क्या है हमारे पास, अमाइन है फ्रॉम वीक बेस, अमीनो फ्रॉम वीक बेस, वीक एसिड्स, सॉरी, अमीनो फ्रॉम वीक एसिड्स. ठीक है. तो अब ये जब क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये तो प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव आयन, प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस. और क्या बना देगा, सॉल्यूशन को बेसिक. सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा. तो यहाँ से क्या पता चल रही, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ इज मॉडरेट. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ COO CH3COO नेगेटिव इज मॉडरेट. तो अब हमें यहाँ से क्या बताना था क्वेश्चन में, विच वन वुड हैव द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट.
सबसे कम लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की। तो हम देखेंगे AlCl3 तो क्या कर रहा है, हमारे H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है सबसे ज्यादा, तो ये तो क्या होगा हमारा, नहीं होगा, इसका तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा। फिर हमारे पास क्या है कॉपर सल्फेट, इसके पास हमारे पास ये कम कर रहा था, तो ये क्या होगा, सबसे कम किसका था, इसका था, हमने लो लिखा था। फिर उसके बाद NH4 पॉजिटिव था, ये भी मॉडरेटली प्रोड्यूस कर रहा है H पॉजिटिव आयन, और CH3CO नेगेटिव क्या है, मॉडरेटली OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा सबसे लेस KH किसका होगा, CuSO4 का। So our correct option is B. Hope you understood it well. Best of luck.